अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। आज हम लोग बना रहे हैं फ़तीर, वो भी पैन में। तो रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 कप मैदा, उसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून साल्ट, 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैदा हमेशा छान के यूज़ करें। इसे अब जी नीम गर्म पानी के साथ गूंद लें। डो को हमेशा जब भी आप यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो डो को हमेशा नीम गर्म पानी से गूंदा करें, इससे डो बहुत अच्छे से राइज होती है। अगर आप गर्म या ठंडे पानी से गूंदेंगे तो डो जो है आपकी अच्छे से राइज नहीं होगी। इसे अच्छे से गूंद लें। देखें जो हमारी डो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब जी हम इस पे ऑयल लगा लेंगे। अच्छे तरीके से डो पे भी और बाउल में भी आप ऑयल लगा लें। इससे ये होगा कि आज जब आपकी डो राइस हो जाएगी तो निकालना आसान हो जाएगा, चिपकेगी नहीं साथ। अच्छे से ऑयल लगाया करें ताकि इजली डो आपकी निकल सके। डो को बाउल में रख दें। इसको अब आप रैप कर दें। अब किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, या मैं प्लास्टिक से रैप कर रही हूँ। इसे राइस होने के लिए रख दें 1 से 2 घंटे के लिए। अब जी 1 अदद प्याज लें। इसे काट लें, बारीक बारीक काट लें इसे। इसके छलों को अलग कर लें। ये देखें ऐसे रिंग्स की फॉर्म में आए। इसके बाद हरी मिर्चों को काट लें, बारीक बारीक काट लें इन्हें। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लें। उसके बाद धनिया को बारीक बारीक काट लें। यहाँ मैं 2 बॉइल्ड आलू यूज़ कर रही हूँ। इसे मैश कर लें। अगर आप बड़े साइज़ का आलू यूज़ कर रहे हैं तो 1 ही काफ़ी है। उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं जो हमने कट की हैं, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया। इसमें डालें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून साल्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और जी इसके बाद चाट मसाला हाफ टी स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी डो जो है देखें राइस हो चुकी है। प्लास्टिक पेपर को रिमूव कर देंगे हम। डो को दबा के अच्छे से इकट्ठा कर लें। ये देखें हमने अच्छे से ऑयल किया था इसलिए बिल्कुल नहीं चिपकी नीचे। ये जी हमने एक बोर्ड को डस्ट कर लिया था मैदे से। उसके बाद ऊपर हमने रखी है डो।
इसे बराबर 2 हिस्सों में हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हम इसे पेड़े की शक्ल दे देंगे। तो जी हमने काउंटर को डस्ट कर लिया है मैदे से अच्छे से। इस पे हम पेड़ा रखेंगे अपना। इसे पहले हाथों की मदद से चौड़ा कर लें। इससे ये होगा कि आपको रोटी बेलनी आसान हो जाएगी। आप चाहें खींच खींच के भी कर सकते हैं, नहीं तो बेलन की मदद से आप लोग कर सकते हैं। इसे बेलन की मदद से बारीक रोटी बना लें। जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक आप रोटी बना लें इसकी। ये देखिए, हमने बारीक सी रोटी इसकी बेल ली है। इसके बाद से बटर लगाएंगे, मेल्टेड बटर। ब्रश की मदद से अच्छे से लगा दें पूरी रोटी पे। उसके बाद अपना बैटर रखें इस पे। देखिए, अच्छे से बैटर फैला लिए। हम इसे रोल कर लेंगे हम। उसी हाथ से ज़रा बेल लें, लंबा कर लें और अब इस पर बटर लगा दें अगेन। इसे रोल कर लें। मैदा फैला दें इस पे रखें अपना पेड़ा। इसे हाथों की मदद से आप लोग फैला दें। खींच खींच के चौड़ा कर लें। आप लोग बेलन भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए हमारा पतीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसे पका लेंगे। पैन को ग्रीस कर लें, उसमें डाल दें अपना पतीर। इसमें पोक की मदद से अब सुराख कर दें। तो ये होगा, ये रोटी की तरह फूलेगा नहीं। और ब्रश की मदद से इस पर दूध लगा दें। इसे कवर कर दें और 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाएं। इसे पलट दें, दूसरी साइड से भी पका लें। इसे आपने बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। देखें जी, हमारा पतीर जो है वो एक साइड से पक चुका है, दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे। कितना मज़े का कलर आया है इस पे। इस पे आप ऑयल लगा दें थोड़ा सा। हमारा पतीर रेडी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपका पतीर रेडी हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप हमारी मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।